अस्सलाम वालेकुम। UNP प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे नावल बेशरम इश्क अज़ कलम हुमैरा फ़ातिमा, एपिसोड 18। शाइना इस वक्त सीढ़ियों के ऊपर खड़ी पूरे शाहाना तर्ज पर बने खान पैलेस को देख रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट का जोश था। आखिर को चाहत हासिल हो जाए तो किसे खुशी नहीं होती। आसपास काम करते मुलाजमों ने एक नज़र इसे देखा, पर फ़ौरन एहतराम में नज़रें झुकाए दूसरी तरफ कर लीं। बीबी जी, आप कमरे में चली जाएं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक बुजुर्गाना आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। तुम 2 टके की नौकरानी, मुझे ऑर्डर्स दोगी? इसके लहजे में मुकाबिल के लिए हकारत थी, जिस पर बीजी शर्मिंदा सी हो गई। व्हाट द हेल शाहीना, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है? खान की गुस्से भरी आवाज़ पर शाइना थोड़ा सा घबराई, पर फ़ौरन ही खुद पर काबू किया। खान, तुम इस मुलाजमा की वजह से मुझे डांट रहे हो? ये क्या मुलाजमा लगा रखा है? मेरी माँ जैसी हैं, ये तमीज़ से बात करो। बात करने की तमीज़ नहीं है तो बात ही मत करो। आई एम सॉरी बीजी, शाइना से गुस्से से कहता वो फ़ौरन बीजी की तरफ मुड़ा। इनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने इनकी औकात दिखाई थी, वरना हमेशा से ही इन्हें घर के रिहायशी की तरह ट्रीट किया गया था। बीजी प्लीज़ ना रोएं मेरी वजह से, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। वो इनका हाथ पकड़ते इंतहाई नरमी से बोला तो वो मुस्कुरा दी। रब सोनड़ा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। शफ़क़त से इसके सर पर हाथ फेरते वो नीचे की तरफ बढ़ी। शाइना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इसकी बर्दाश्त से बाहर था कि इस घर की मालकन होने के बावजूद इससे ज़्यादा अहमियत एक मुलाजमा की थी। तुम्हें इनविटेशन दो रूम में जाने का? एक बार फिर से शाइना की तरफ देखते खान के चेहरे पर सख्ती आ गई थी, जिसने सिल्क की स्लीवलेस गोल्डन नाइटी पहन रखी थी और मुंह उठाकर ऐसे ही बाहर आ गई थी। वो जानता था इसके मुलाजिम वफादार हैं, इनकी झुकी नज़रें भी वो देख चुका था, पर अपनी बीवी की ये हरकत इसे उठते साथ ही नागवार गुजरी थी और बची कुची कसर भी जान के साथ की गई बदतमीज़ी ने पूरी कर दी थी। शाइना ने गुस्से से लाल होते वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी, जबकि वो वहीं खड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही कमरे में आया, इसे बेड पर बैठे रोते हुए पाया। तुम रो किस खुशी में रही हो? इसने बमुश्किल खुद को नॉर्मल करते पूछा था। पठानों का खून था, गुस्सा बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल काम था इसके लिए। तुम मुझे टके लोगों के सामने जलील करने के लिए लाए हो। इसकी बात पर एक बार फिर खान के माथे पर बलों का जाल बिछा था। शाइना बिहेव, कितनी बार कहूँ, ये लोग मेरी फैमिली हैं, बीजान मेरी माँ जैसी हैं, और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम इनसे बदतमीज़ी करो। वो सख्त लहजे में इसे बावर करवा रहा था। हाँ तो तुम्हारी फैमिली है, रहे मेरी बला से, पर मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अब भी बदतमीज़ी से बाज नहीं आई थी। यू इडियट, वो माँ नहीं बन रही, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो। बाहर मुलाजिम खड़े हैं और तुम मुँह उठाकर बाहर चली गई कि मुझे ये सब पसंद नहीं। इस वक्त इनसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आया था। मुझे सख्त जहर लगती हैं ऐसी औरतें जो बिला वजह अपने हुस्न की नुमाइश करती फिरती हैं। फिर मैं अपनी बीवी के लिए भला ये सब कैसे पसंद कर सकता हूँ? इसकी बात पर शाइना ने बगौर इसके चेहरे को देख इसके गुस्से का पता लगाया था। फिर इसे महसूस हुआ कि वो खान को नाराज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि शाह पहले ही इसके ख़िलाफ़ है। अब अगर खान इससे नाराज़ हुआ तो वो इससे दूर हो जाएगी। आई एम सो सॉरी खान, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वो फ़ौरन से इसके चौड़े सीने से लगती आंखों में नमी लाए, लफ्ज़ों को चाशनी में पिरोए इसके सारे गुस्से को थमा गई। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। ओके जाओ, फ्रेश हो जाओ। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, बाबा साईं लव यू सो मच। सुबह सुबह उठते ही अभी इसने ठीक से अंगड़ाई भी नहीं ली थी, जब बेड के साइड टेबल पर पड़े वाइट रोजेस ने इसका ध्यान हमेशा की तरह अपनी तरफ खींचा। जिसके कार्ड पर लिखी तहरीर ने इसके चेहरे पर गुलाबी रंगत का उभारा था। कार्ड को एक टाइट हक देते जल्दी से अपने कपड़े लेते वो बात लेने गई थी।
अस्सलामुअलैकुम। नीचे आते ही इसने हमेशा की तरह अपनी चहकती आवाज़ का जादू चलाया था, जो इस घर के हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब बना था। थैंक यू सो मच बाबा साईं फॉर द फ्लावर्स एंड फर्स्ट विश। आप जानते हैं मैं चाहती हूँ हमेशा आप मुझे पहला विश करें, मैं हर बार की तरह ऐसे ही मेरे फेवरेट वाइट रोसेस देखकर। एंड हाँ, आई लव यू टू बाबा साईं। वो मुस्कुराते हुए इसकी बात सुन रहे थे। आखिरी बात पर कुछ लम्हे के लिए मुस्कुराहट मद्धम पड़ी थी, जिसकी वजह इसका आखिरी जुमला था, जो गालबन लेटर वाले आई लव यू का था। तो भाई छोड़ो ये सब और बताओ क्या गिफ्ट चाहिए मेरी जान को। इसके सर पर हाथ रखते नरमी और मोहब्बत से इस्तफसार किया था। दादी साहब और शीज़ा शाह भी इन दोनों को ही देख रही थी। दादी को तो यकीन था हर बार की तरह गाड़ी या किसी ट्रिप जैसी चीज़ की डिमांड होने वाली है, और इशाल अजलान शाह इनके तवक्को के ऐन मुताबिक अपनी मांग कर चुकी थी। बाबा साईं मुझे ना रेड कलर की स्पोर्ट्स कार चाहिए। एक और वजूद जो कैमरे की बड़ी स्क्रीन पर इसका चमकता दमकता चेहरा देखते खुद में सुकून उतरता महसूस कर रहा था, इसकी फरमाइश पर बिना वक्त ज़ाया किए मोबाइल से फ़ोन लगा चुका था। और एक और गिफ्ट आपका ड्यू है जो मैं बाद में लूँगी। टोस्ट की बाइट लेते इसने एलानिया कहा था। ओके। गाड़ी शाम तक। फ़ोन पर मैसेज टाइप करते वो कह रहे थे। अभी इनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब बाहर से आती आवाज़ों ने इनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इशाल एक मुस्कुराहट से इन्हें देखा। आई लव यू बाबा साईं, आप हमेशा शाम का कहते हैं पर गिफ्ट फ़ौरन मंगवा देते हैं। यू आर द बेस्ट। वो एक हक के साथ बाहर की तरफ भागी। इसके जुमलों पर दूसरी तरफ बैठा वो शख्स जी जान से मुस्कुराया, जबकि साथ ही हेज़ल आंखों में चमक उभरी थी। अजलान शाह ने गुस्से से अपनी अहलिया की तरफ देखा, जिस पर वो इन्हें शांत रहने का इशारा करती दादों को लेते खुद भी बाहर की तरफ बढ़ी। तुम समझते क्या हो खुद को? वो फ़ोन लगाते गुस्से से बोले, जबकि मुकाबिल मुतमईन सा अपनी कुर्सी पर बैठा था। तुम एक अच्छे बाप हो शाह। सामने से इनकी बात को अहमियत दिए बगैर अपनी कही गई थी, जिस पर अजलान शाह का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। इशाल अजलान शाह मेरी बेटी है, वो दांत पर दांत चबाते गुस्से से बोले। तुम्हारी बेटी है, पर वो लव यू तो मेरा था। तुम। मज़ीद इनकी बात किसी को सुने सामने से फ़ोन कट चुका था, जिस पर वो पेचताब खाकर रह गए। ख़ान के निकाह के 2 दिन बाद ही इनका रिसेप्शन था, जो एक साथ ही था। वैसे तो वो दोनों अभी तालीमी दौर में थे, पर ख़ानदानी बिज़नेस की वजह से इनके रिसेप्शन पर बड़े बड़े बिजनेसमैन्स वगैरह भी शामिल थे। हवेली से रहमान और इनकी बेगम सबसे पहले आए थे। आखिर को इनके इकलौते बेटे की शादी थी, जिसमें दादी सरकार भी इनके साथ ही थी। वहीद शाह और काशान शाह नहीं आए थे, और ना ही वहीद शाह ने अपनी बीवी को आने दिया था। इनका गुस्सा अब भी जों का तो था, पर वो माँ अपनी बेटी की खुशी में ना शरीक होते हुए भी इसके लिए दुआगो थी। शीज़ा शाह ने ऑफ वाइट कलर की मैक्सी ज़ेबतन की थी। इस गोल्डन बालों को जूड़े में कैद किया हुआ था। ब्राइडल मेकअप और हवेली की रिवायती हीरों का सेट पहने वो कम्मल तौर पर अप्सरा से मुमासलत रखती थी। शाह ने ऑफ वाइट कलर का ही कोट पहना हुआ था, वहीं ख़ान ने डार्क ब्लू कलर का कोट पैंट पहना था, और दोनों ही पूरे फंक्शन में छाए हुए थे। शाइना ने डार्क ब्लू कलर की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई थी। डार्क ब्राइडल मेकअप में वो भी इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। शीज़ा क्यों उदास हैं? इसका उतरा चेहरा देख शाह ने नरमी से इस्तफसार किया और इसके नाजुक हाथों को अपने हाथों में लिया। जब शीज़ा ने पलकों को जुम्बिश दिए, इन्हें उठाया जहाँ हल्की नमी की रमक थी। क्यों इन कीमती मोतियों को ज़ाया कर रही हैं? इन शफाफ मोतियों की सूरत लड़कते आंसुओं को गिरने से पहले ही वो पोरों से चुन चुके थे। कोई नहीं आया। इसके कोई नहीं से मुराद वो समझता था, पर अब इसमें क्या करता जब खुद इसके बाप को एहसास नहीं था। दादी सरकार आई तो हैं, और वो तो हम दोनों की दादी हैं, इसने प्यार से समझाना चाहा। नहीं, वो यहाँ सिर्फ अपने बड़े पोते की शादी में आई हैं। मैं तो मनहूस हूँ।
जिसकी वजह से मेरा भाई भी नहीं बच सका। इसने नज़रें झुकाई, वही कहा जो इसने अपनी दादी के मुंह से सुना था। शिज़ा, ये पुकार मिसिज़ रहमान शाह की थी, जिनके लहजे में तड़प महसूस की जा सकती थी। बेटा, बाकियों का मुझे नहीं पता, पर मैं तो अपनी बेटी के लिए आई हूँ। ये नालायक तो कभी मेरे पास रहा ही नहीं। उन्होंने शाह को चपत लगाते प्यार से शिज़ा को साथ लगाया था, जिस पर वो होले से मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट देख शाह ने सुकून का सांस लिया था। साईमदा अपने अदा को सामने देख शिज़ा का चेहरा अब सही मानों में खिला रहा था। शर्मीना भी इसके साथ ही थी। अदा का प्यारा बच्चा, इसके माथे पर बोसा देते साइम शाह ने मोहब्बत से कहा था। वो दोनों बहन भाई साथ थे, जबकि शाह खान के साथ खड़ा बातों में मशगूल था। इतनी देर से क्यों आए? इसने नर्म सा शिकवा किया। भाई, इसमें मेरी गलती नहीं। ये जो तुम्हारी भाभी हैं ना, ये तैयार होने में इतना वक्त लगाती हैं, उफ़। और कुछ कहो तो कहती हैं मैं अकेले थोड़ी तैयार हो रही हूँ, आपकी औलाद को भी तो तैयार करना है। अब बताओ ये सरासर झूठ है या नहीं? भला मुझ जैसे मासूम शख्स की औलाद कहाँ इस आफत की परकाला को तंग कर सकता है, और वो भी तब जब इसके आने में पूरे 9 महीने बाकी हैं। और वो अपनी कहे जा रहा था, जबकि शिज़ा तो हैरत से शर्मीना को देख रही थी, जो नज़रें झुकाए शर्मीली मुस्कुराहट लिए हुए थी। अदा अदा स्टॉप। इसके अचानक से बोलने पर स्टेज पर चढ़ते शाह और ख़ान के पैरों को भी ब्रेक लगी थी। दोनों ने चौंकते एक दूसरे को देखा। ओह माय गॉड, अदा मीन्स आप बाबा बनने वाले हैं? वो हैरत से भरपूर आवाज़ में गोया हुई। हवेली में शर्मीना के साथ हुए रवैये पर वो वाकिफ़ थी और इसके दर्द को समझती भी थी, पर यह ख़बर इसके लिए खुशगवार और हैरान कुन थी। साइम शाह ने हाँ में सर हिलाया। बहुत बहुत मुबारक हो, वो इसके सीने से लगी फ़र्ते मोहब्बत से बोली। वाह भई, जज्बात का सही मुजाहरा हो रहा है यहाँ। मेरी कोई जगह है या मैं निकलूं? शाह ने शरारत से कहा, तो साइम मुस्कुराते हुए खड़े होते इससे बगलगीर हुआ। नहीं भई, दुल्हे को निकाल दिया तो दुल्हन उदास हो जाएगी, और मैं अपनी बहन को तुम्हारी खातिर उदास नहीं कर सकता। शाह को जवाब देते अब वो खान की तरफ बढ़ा था। भाई बहुत मुबारक हो यंग एंड हैंडसम ग्रूम। साइम के कॉम्प्लीमेंट पर खान ने सर तस्लीम खम किया था। दूसरी तरफ स्टेज पर शाइना के साथ इसकी कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी। इनकी पुरस्ताइश नज़रें शाइना ने ढकी छुपी नहीं थी, जिस पर इसका सर गुरूर से बहुत ही ऊंचा हो गया था। वैसे एक बात है, बुरा मत मानना शाइना, एक कज़न ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा, तो शाइना ने तिकोन नज़रों से इसे देखा। ऐसी क्या बकवास करने वाली हो जो मुझे बुरा लगे? बकवास नहीं, हकीकत। अगर सुनने की हिम्मत है तो बोलो। इसने सीधे साफ लफ्ज़ों में शाइना को बेसुकून कर दिया था। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो। इसे बात जानने का इश्तियाक हुआ था। आज के फंक्शन की असल क्वीन तो खान भाई के दोस्त की बीवी लग रही है। वाकई शी सो प्रिटी। चलो हम इससे मिलकर आते हैं। वो सब शाइना का सारा सुकून छीनते स्टेज से उतर चुकी थी। इतनी भी कोई ख़ास नहीं लग रही, वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई, पर दिल तो बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। बची कुची कसर खान को भी वहीं स्टेज पर खड़े देख पूरी हो गई थी। अब ये वहाँ पर है, अजीब मीसनी फितनी, सबको अपने साथ लगाया हुआ है। अब गुस्से में जो इसके मुंह में आ रहा था वो बुड़बुड़ा रही थी। फंक्शन के इख्तिताम पर सब ही अपने घर को हो लिए। शाह हवेली वाले भी हवेली के लिए निकल चुके थे। शाह ने तो रहमान शाह से कहा था कि वो आज शाह विला में रुक जाएं, पर वो ना माने तो चारों नाचार शाह को ही मानना पड़ा। शिज़ा इस वक्त शीशे के सामने खड़ी थी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। निकलते हुए दादी ने इसके माथे पर प्यार किए ये कहा था कि वो जल्द अज जल्द हवेली को वारिस दे दे तो वो इसे माफ़ कर देंगी। वो नाजुक सी लड़की इतने में ही खुश थी कि मतलब के लिए ही सही कुछ लम्हे की मोहब्बत तो नसीब हुई। क्या सोच रही हैं? वो अपनी दुनिया में इतना मगन थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि शाह कब इसके इतना नज़दीक आ गया। वो इसे इस तरह अपने हिसार में लिए हुआ था कि इसका पेट शाह के सीने से लगी थी।
वो इसके कंधे पर ठोड़ी रखे शीशे में दोनों के अक्स को देख रहा था। आप कब आए? जब आप मेरे ख्यालों में गुम थी, शाह ने आंख मारते हुए कहा तो वो नज़रें झुकाकर मुस्कुराती। आपको पता है आज आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, शाह ने बोझल लहजे में कहते शीज़ा को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। शाह कपकपाई लहजे में कहते वो इसे खुद से थोड़ा दूर करने लगी। जब वो इसे अपनी तरफ घुमाते इसके नाजुक हाथों को कमर के पीछे लगाए अपने और इसके दरमियान का फासला ख़त्म कर चुका था। इसकी शफ़ाफ सराहीदार गर्दन को हाथों में लिए नरमी से इसके नाजुक लबों पे झुके इसकी सांसों को खुद में कैद किया था। शीज़ा ने खौफ से आंखें मीच ली थीं। वहीं शाह तो इसके लबों की नरमाहट महसूस किए मुकम्मल मदहोश हो चुका था। नरमी से लबों को छोड़ते इसके कंधे पर होंठ सख्त किए थे। शीज़ा घबराते हुए इसका कंधा थाम गई थी। अगर वो इसके हसार में ना खड़ी होती तो अब तक गिर चुकी होती। इसे याद था शाह ने इसे वलीमे तक का टाइम दिया था और आज शायद वो अपने हकूक़ लेने के दर पर था। इससे पहले इसके होंठ और कोई गुस्ताखी करते फ़ोन की बेल ने इनके मोमेंट में खलल डाला था। शाह ने कफ्त सा मुँह चेहरा बनाते कॉल रिसीव की थी, पर आगे से मिलने वाली ख़बर ने इसके असाब शल कर दिए थे। शीज़ा इसकी पल पल बदलती रंगत को देख रही थी जो अब मुकम्मल उड़ी हुई थी। नहीं, फ़ोन बंद होते ही इसने महज एक ही सरगोशी की थी। अस्सलामुअलैकुम, अलमीर वद्दान खानज़ादा स्पीकिंग। मीटिंग से फारिग होते ही वो रेस्टोरेंट से निकलने लगे थे जब मोबाइल पे आती कॉल ने इनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अननोन नंबर था। जब ही उठाते ही महज़ब अंदाज से सलाम किया। मीर प्लीज़ बस 10 मिनट रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार कर ले, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। व्हाट? मैं भला क्यों तुम्हारा इंतज़ार करूँ और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? रेस्टोरेंट की दूसरी साइड पर आते वो गुस्से से दबी दबी चीख के साथ मुकाबिल से गोया हुए। वहीं गाड़ी उड़ाती इशाल ने इनकी दूसरी बात पर होंठ दांतों तले दबाया। अब वो इन्हें कैसे बताती कि इस रात ट्रैकर लगाने का कारनामा भी सर अंजाम दिया था इसने। देखिए, मुझे बाबा साईं ने बताया मीटिंग का, सो प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। वो सफाई से झूठ कहे गई। अब आप मेरा इंतज़ार करें, मुझे ज़रूरी बात करनी है। मैं नहीं करूँगा। इसके ऑर्डर देने पर वो तकरीबन चीखे थे। उफ़, चीखे नहीं सुनाई देता मुझे। और हाँ, अगर इंतज़ार ना किया तो बी रेडी, मैं ऑफिस आ जाऊँगी। व्हाट द हेल, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? इन्हें सदमा ही हुआ था। नो वे मिस्टर, सो मच हैंडसम। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि अगर आप ढीठ हैं तो मैं महा ढीठ हूँ। इसने ऐसे फ़खरिया कहा था जैसे बड़ी ही कोई अच्छी बात की थी। बेशर्मी कहते हैं इसे। दांत पीसते सख्त लहजे में इसे एहसास दिलाया, पर मुकाबिल ने कंधे उचकाए। वट एवर, मैं क्या सोच रही थी, हम दोनों ही ढीठ हैं, है ना? मेड फॉर ईच। शट अप। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब मुकाबिल ने एक धाड़ के साथ मोबाइल बंद कर दिया। टूं टूं की आवाज़ पर इशाल के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट ने बसेरा किया। वो इस वक्त मुकाबिल का सुर्ख होता चेहरा एज्यूम कर सकती थी, जिसे सोचने इसने कुछ लम्हे के लिए लंबी नशीली आंखों को छुपवाए मुस्कान के बाड़ को मींचा था। ढीठ ढीठ हैंडसम, यू आर माइन एट एवरी कॉस्ट। सही कहा आपने, बेशरम ही हूँ शायद मैं। और आपसे क्या मेरा बेशरम इश्क आपको सिर्फ बना देगा। ख्यालों में सोचते इसने गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकी थी। व्हाट द हेल, अब मैं इस पागल लड़की का वेट करूँगा। गुस्से से दांत चबाते कॉर्नर सीट पर बैठ चुके थे। इशाल को अंदर आते वो देख चुके थे। साथ ही एक सीट से गुजरते कुछ उबाश लड़कों की हुटिंग पर अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गए। इसके कपड़े अक्सर की मुनासबत से काफ़ी बेहतर थे। आछी रंग की फ़्रॉक थी जिसकी गर्दन और आस्तीन के आखिर में चोन डाला हुआ था। गर्दन पर डार्क पिंक स्टोलर बंधा हुआ था जिसने सफ़ेद सराहीदार मरमरी गर्दन को अपनी ओट में छुपा लिया था।
नीचे पिंक कलर के ट्राउज़र जिसके नीचे दोनों साइड्स पर कट लगे थे और इस पर ब्लैक कलर का खुस्सा पहन रखा था। कानों में डायमंड नग का टॉप्स था और चेहरे पर हर बार की तरह मेकअप से पाक पुर गुलाब जैसा दिलकश था। वो सबको इग्नोर करते जल्दी से इनके पास आकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुपट्टा सर पर लो। इसकी किसी भी किस्म की गोहर अफशानी सुने बगैर मुकाबिल ने सख्त लहजे में अपनी बात की, जिस पर वो हैरानी से इन्हें देखने लगी। व्हाट? इसे ताजुब हुआ। व्हाट? बुरी लगी मेरी बात या शौक लगा? ऐसे ही जब तुम मेरा दिमाग ख़राब करती हो मुझे बुरी लगती हो। नहीं लेना, इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ। नो प्लीज़ वेट, डोंट गो। इसने जल्दी से इनका हाथ पकड़ा जो खड़े हो चुके थे, पर वो एक नज़र अपने हाथ पर डालते इसे घूरने लगे, जिस पर वो गड़बड़ाती हाथ पीछे ले गई। पर अजीब सी हालत हुई इसके लम्स को महसूस करके, जिसे वो नज़रअंदाज कर गए। मैं दुपट्टा ले रही हूँ, बैठ जाएं। और दूसरे ही लम्हे वो स्टॉलर खोलकर सर पे ले चुकी थी। अब वो खामोश नज़रों से इसके बोलने के मुंतज़िर थे। आपका कहना बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी। शौक आपकी बात पर नहीं, आपके अंदाज़ पर लगा। आपका हक़ जताना अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और वो हैरानी से इसे देख रहे थे। जो बात करने आई हो वो करो, बेफजूल मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अपनी हालत पर काबू पाते गुस्से से पूछा। हाँ तो कर रही हूँ ना, हर वक्त करेलो तो मत चबाया करें, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। व्हाट?